नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 30वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील नमस्कार। साहब, तो नमस्कार। आज हम क्या सीख रहे हैं सर? हम आज ग्रह को समझते हैं कि ग्रह हमें जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देते हैं, वो जी। कैसी ऊर्जा रखते हैं और हमें उसे कैसे समझना चाहिए। ये टॉपिक तो हमने कर लिया था। हाँ, लेकिन उसको हम डिटेल में समझते हैं आज, ठीक है। क्योंकि तो आज हम हमारे जीवन में एक ही मंगल ग्रह ग्रह के लिए समझ हाँ कई प्रकार से वो कार्य करता है, तो आज हम उसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने मंगल ग्रह लिया, क्योंकि 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल है, अग्नि तत्व का है, ऊर्जा है। तो मंगल ग्रह से जब हमारा जीवन शुरू होता है, ऊर्जा के द्वारा जब जीवन शुरू होता है, तो ऊर्जा ही सब कुछ है इस पृथ्वी पर। ऊर्जा के द्वारा ही निर्माण है, ऊर्जा के द्वारा ही विनाश है। तो सृजन और विनाश दोनों ऊर्जा के केंद्र हैं। तो मंगल जो है ऊर्जा का कारक ग्रह है, और ग्रहों में इसको सेनापति कहते हैं। सेनापति का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारे जीवन में जो भी नियम है, कानून है, धर्म है, जिसे हम कहते हैं, उनकी जो पालना कराने का कार्य करता है, उसको हम मंगल के तत्व में शामिल करते हैं, यानी उस पर मंगल का प्रभाव होता है। तो जैसे हमारे पुलिस व्यवस्था हुई, तो पुलिस में जो लोग कार्य करते हैं, निश्चित रूप से उनका मंगल मजबूत होगा, तभी उनको पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का अवसर मिलेगा। जैसे खिलाड़ी हैं, उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, तो खिलाड़ियों के भी कुंडली में मंगल मजबूत होगा। व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सभी चीजें जो है ऊर्जा के से जो संबंधित है। जैसे देश की सीमा है, उसकी जो सुरक्षा करते हैं, वो जल हो, थल हो, वायु हो, उसमें जो सैनिक हैं वो भी मंगल से प्रभावित हैं, तो उनकी कुंडली में भी मंगल मजबूत होगा, तब उनको इस क्षेत्र में कार्य प्राप्त होता है। इसके बाद मंगल हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, ऊर्जा क्या है, ब्लड हमारा गर्म ही तो है, खून। तो जो ब्लड है वही ऊर्जा है, वही एक्शन के लिए प्रभावित करता है, तो ब्लड को भी दिखाता है मंगल। अब ब्लड का जहां भी काम होगा, फिर वह चाहे कट लगने का हो, दुर्घटना का हो, ऑपरेशन का हो, या डॉक्टर के द्वारा सृजन करने सीजेरियन जिसे कहते हैं, ऑपरेशन करने का हो, तो वो डॉक्टर के ऑपरेशन को जिसे कहते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर नहीं, डॉक्टर को सर्जन। सर्जन, जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, उनकी कुंडली में भी मंगल मजबूत होता है। तो इस तरीके से हम मंगल को देख सकते हैं। मंगल 1 नंबर के अलावा दूसरी राशि और है वृश्चिक राशि, वो जल तत्व की है, और जल भी ऐसा जो स्थिर है, जो गहराई में है, तो उसका भी स्वामी मंगल है, तो मंगल का प्रभाव वहां से भी प्राप्त होता है। तो वो बताता है हमें कि जो सीमा पार जाकर के कोई कार्य कर सके, जो छुपी हुई चीजें हों उनकी खोज कर सके, जैसे साइंटिस्ट, या कोई अचानक घटना घटे, यानी अचानक कोई चीज हमारे सामने प्रकट हो, तो मंगल से हम साधना देख सकते हैं। साधना के लिए स्थिरता चाहिए, स्थिर जल को बता रहा है, गहराई चाहिए। साइंटिस्ट खोज को बता रहा है। इंजीनियर जितने आईटी सेक्टर में हैं, इनकी भी कुंडली में मंगल मजबूत मिलेगा आपको। खिलाड़ी, व्यायाम से संबंधित जो भी होते हैं। अब मंगल को और आसान शब्दों में यदि हम समझें, जो आम भाषा में, तो मंगल के लिए मंगलवार का दिन है। मंगलवार के देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी शक्ति में, शक्ति के परिचायक हैं। वैसी शक्ति किसी के पास नहीं है प्रकृति में, तो मंगल ऊर्जा के कारक हो गए। क्लियर है। इसके अलावा ऊर्जा कैसे काम में ली जानी चाहिए, ये हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी का यदि हम चरित्र का अध्ययन करें, चित्रण करें, तो वह राम जी के सेवक है। अर्थात जब आपको मंगल प्रधान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका दायित्व होता है कि आप सेवा करें। किसकी? राजा की। राम जी राजा हैं,
तो राजा की सेवा करना ही मंगल का दायित्व है, और हनुमान जी ने वही किया। तो ऊर्जा अर्थात सेवक, और हम वर्तमान समय में क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं, कमजोर को दबाते हैं और शक्तिशाली से दबते हैं। तो वहां ऊर्जा विपरीत प्रभाव में कार्य करती है, और हमारे जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वे सब मंगल के प्रभाव से प्रभावित हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से मंगल को जब आप देखेंगे तो मांगलिक कार्यों के लिए देखा जा सकता है, सेवा के लिए देखा जा सकता है, और शक्ति के लिए। तीन महत्वपूर्ण हमारे जीवन में ये पिलर हैं जिनके द्वारा हम मंगल को समझ सकते हैं, अपने लिए सदुपयोगी बना सकते हैं, समाज के लिए सदुपयोगी बना सकते हैं, और उसका एक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत साधारण भाषा है, इसको हमने जो हमारे जीवन में निरंतर घटती हुई घटनाएं हैं, आगे और समझेंगे हम। हाँ, वो आता रहता है, देखो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो और थोड़ा डिटेल में और ग्रहों से भी जब इसको समझेंगे और उसका तालमेल बैठाएंगे तो इसको और गहराई से भी समझेंगे। तो आज हमने मंगल ग्रह किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है वो समझा। आगे हम और ग्रहों के बारे में भी समझेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।